नमस्कार दोस्तों, ICY में आपका स्वागत है। और आज हम हैं जड़ी बूटी वाटिका में। इस वाटिका में बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, उनके बारे में और उनके गुणधर्मों के बारे में और कैसे वो विभिन्न बीमारियों में हमारे काम आते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही औषधीय पौधा, यूनिवर्सल मान्यता जिस पौधे की है वो पौधा मकोई, जिसको हम काक माची भी कहते हैं और भटकोइया भी इसको कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम। विभिन्न नामों से जाने वाला है यह पौधा, दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है। इसको ब्लैक नाइट भी बोलते हैं इसको। यह हल्के बैंगनी कलर का इस पर फल आता है। जैसे हम जानते हैं कि USA की एक बहुत बड़ी कंपनी है ब्लैकबेरी ने इसी पौधे के गुण धर्मों को देखते हुए अपनी कंपनी के लोगों में इसको शामिल किया है। इसी को आज हम बात करेंगे, क्या होता है मकोई, इसके बारे में हम जानते हैं। यह मकोई ये बेसिकली वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर यह हरे रंग का मिर्च जैसा लगभग ये पौधा होता है। और यहाँ पर जहाँ पर हम अब खड़े हैं, यहाँ पर नहर का पानी आता है और इन विभिन्न खेतों में यहाँ से इस पानी की सिंचाई के लिए यहाँ पर आता है। जहाँ जहाँ पर पानी की आता है और उपलब्धता रहती है वहाँ पर लगभग यह पौधा पाया जाता है। जहाँ के जल के स्रोत हों उनके नज़दीक यह पौधा हमेशा पाया जाता है। मगर इसके जो फल आते हैं वो इसी महीने में जब बसंत ऋतु समाप्त होती है तब आते हैं। और यह विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C के अलावा बहुत सारे मिनरल्स, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम भरपूर मात्रा में इसमें होता है। और यह बहुत सारे मिनरल्स का बहुत रिच सोर्स है। इसी को आज हमने यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर देखा बहुत पीछे आगे तक भरपूर मात्रा में इस पर फल लगे हुए हैं। तो यह पौधा जिसको हम बता रहे हैं मकोई एक बहुत ही औषधीय गुणों वाला पौधा है। इस पर देखो ये भरपूर मात्रा में फल लगे हुए हैं। इसका उपयोग क्या है वो हम जानते हैं, किस किस बीमारी में और कैसे कैसे उपयोग करना इस पौधे का। ये पौधा यहाँ पर उगा भी हुआ है जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाला। और इसमें मूलतः ये विभिन्न खनिज और विटामिन का स्रोत होने के साथ साथ शरीर के बहुत सारे रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। इसकी यूनिवर्सल मान्यता है, जैसे कि ब्लैकबेरी पर इसी फल के लोगो छपे होते हैं। इस पर जो फल आते हैं वो इसका हल्का वाइट कलर का फूल और बीच में पीले कलर का होता है। ये ऐसा फूल इस पर आता है जब बसंत ऋतु शुरू होती है। और इस तरह से गुच्छों में इस पर फल लगते हैं। 3 से 12 फल अलग एक गुच्छे में होते हैं। शुरू में ये हरे होते हैं और जब ये पक जाते हैं ये 2 कलर में के होते हैं। एक तो जैसे हम देख पा रहे हैं ब्लैक कलर, या इसको डार्क बैंगनी कलर कह सकते हैं। इसके अलावा ये लाल ऑरेंज कलर के भी फल होते हैं। इनका उपयोग करने से इस ऋतु में लगभग 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन हमें यदि उपयोग करें खाली पेट सुबह और शाम खाना खाने से पहले, तो ये लीवर की किसी भी समस्या को समाधान कर देता है और बहुत सारी समस्याओं से निवारण हम पा सकते हैं। लीवर की कोई भी समस्या हो बहुत ही लाभकारी फल है। इसके अलावा किडनी, यूरिन की कोई प्रॉब्लम, यूरिटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए बहुत ही लाभकारी गुणों वाला यह पौधा भारत के लगभग सही हिस्सों में पाया जाता है। अतः इस मौसम में इसकी उपलब्धता ज़्यादा रहती है। लगभग ये 15 से 20 दिन के बाद अब जैसे ज़्यादा गर्मी होगी यह समाप्त हो जाएगा। अतः इसका उपयोग भरपूर मात्रा में आप लोग करें, जहाँ भी आपको मिले इसको खाएँ। और इसके अलावा स्किन डिजीज जो होती हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण रहता है इसके जो पत्ते हैं उनके रस को निकाल कर और बिल्कुल हल्का छान कर उनको जहाँ पर भी आपको स्किन एलर्जी है वहाँ पर लगाने से बहुत राहत मिलती है। बहुत ही गुणकारी पौधा है ये। स्किन की किसी भी डिजीज़ में, एलर्जी से संबंधित कोई डिजीज़ हो तो इसके पत्तों का रस निकाल कर 2-2 चम्मच पीने से सुबह, शाम और दोपहर बहुत सारा आराम मिलता है। इसके अलावा इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों को भी यदि कूट कर इनका रस निकाल कर शहद के साथ खाएं तो हमारे बहुत सारी जो डाइजेशन की समस्याएं हैं उनके लिए लाभकारी हो। और जो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उसमें भी बहुत लाभकारी यह पौधा रहता है। इसके अलावा इस पौधे का जैसे अब सीज़न ख़त्म हो जाएगा, इस पर देखो बहुत भरपूर मात्रा में फल आते हैं, अत्यंत ज़्यादा मात्रा में। ये इसको तोड़कर हमें 1-2 दिन तक सुरक्षित भी रख सकते हैं ठंडे स्थान में। मगर इसको तोड़ते समय ध्यान रखिए बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से तोड़ें। यदि इस पर प्रेशर देकर तोड़ा जाएगा तो ये फूट जाता है फल। जैसे फोड़ने के बाद ऐसे बीज इसमें निकलते हैं जैसे हल्के बैंगन के बीज होते हैं, या हमारे जो पीपल का वृक्ष होता है उस जैसे बीज इसके अंदर निकलते हैं।
इसके अलावा ये समस्या आ जाती है कि इसको हम साल भर कैसे उपलब्ध करवाएं। इसके गुण धर्म में कोई कमी नहीं आती। इस पौधे को जैसे इसके फल अब आए हुए हैं, इनको भरपूर मात्रा में तोड़कर हम रख सकते हैं और सुखा सकते हैं, और उसके बाद इन फलों को हम चूर्ण पीसकर या फिर एज इट इज़ हम इनको डालकर सब्जी वगैरह में खा सकते हैं। देखो जैसे हम इन फलों को तोड़ रहे हैं, इन फलों को इकट्ठा करते हैं। अब भरपूर मात्रा में ये फल हमारे पास उपलब्ध हैं। आज इनको हम तोड़कर रख लेते हैं। और जब से ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, जैसे मैं तो हर रोज़ ये आहार को लेता हूँ, ऐसे इकट्ठे करता हूँ, ऐसे खाते हैं इनको इकट्ठे करके। बहुत ही स्वादिष्ट फल है, डाइजेशन के पूरे सिस्टम के लिए। एक्सेस फैट को भी यह रिमूव कर देता है और गले की संबंधित थायराइड, पैराथायराइड, मेटाबॉलिक सिस्टम को सही रखता है। इसके गुण धर्मों के बारे में बस इतना ही कहेंगे। ब्लैकबेरी ने इसको अपने लोगों में शामिल किया है तो इसके गुण धर्मों के आधार पर किया है। हमारे ऋषि मुनियों के देश में होते हुए भी हम इसकी महत्वता को नहीं समझ पा रहे। बहुत से लोगों को तो इसको केवल एक घास मानकर ऐसे ही जला देते हैं या ख़राब कर देते हैं। अतः इसका उपयोग करके देखें और लाभ पाएँ, और उसी के आधार पर आप हमें अपने सुझाव दें। अन्य किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, आप हमारे ICY न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर कमेंट करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए, और हमारी जो ऋषि परंपरा, वैदिक ज्ञान परंपरा, उसका प्रचार हम कर सकें। विभिन्न शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। इसका आप अन्य नेट वगैरह पर भी जाकर इसके गुण धर्मों को देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिसको भी इससे संबंधित समस्याएं हैं वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाने का आप कष्ट करेंगे। और इस वाटिका में और बहुत सारे औषधीय पौधे हुए हैं, जैसे निर्गुंडी का पौधा है, एलोवेरा है, आंवला है, जामुन है, गिलोय है, दालचीनी है, और ये पीछे बहुत सारे औषधीय पौधे इसके अंदर हैं। उनके बारे में भी हम वक्त जैसे रहेगा हम बताते रहेंगे। गुलर के काफ़ी वृक्ष हैं इसमें, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।